ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज सुबह हमने 17वां अध्याय शुरू किया था, द पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ कली। तो हमने देखा कि परीक्षित देखते हैं कि ये गाय और बैल को कली एक राजा के रूप में कष्ट देता है। तो हमने सुबह चर्चा किया कि कलयुग का लक्षण क्या है, जहाँ पे गाय और बैल खुश नहीं होते। तो प्रभुपाद हमको समझाते हैं कि मनुष्य समाज को शांति और सुख चाहिए, तो गाय और बैल की रक्षा करनी पड़ेगी और उनको खुश रखना पड़ेगा। टेक्स्ट 4। पप्रच रथम आरूढ़ कार्तस्वर परिच्छदम मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कामुर्क। Translation: Maharaj Parikshit, well equipped with arrows and bow and seated on a gold embossed chariot, spoke to him the Shudra with deep voice sounding like thunder. तो जब परीक्षित देखते हैं कि गाय और बैल को ये जो कली है राजा के रूप में उनको कष्ट देता है, तो परीक्षित क्या करते हैं, उनके रथ पे पपरच रथम आरूढ़, तो परीक्षित आरूढ़ हुए हैं उनके रथ पे, और उनका रथ कैसा है, गोल्ड एम्बॉस्ड, एम्बॉसिंग है सोने का, और वो जैसे उनका आवाज़ गंभीर आवाज़ में, जैसे बादल में बिजली कड़कता है उतने तेज आवाज़ में ये शूद्र से बात करते हैं। परपोर्ट: An administrative head or king like Maharaj Parikshit, with full majestic authority, well equipped with weapons to chastise miscreants, can challenge the agents of the age of Kali. तो कलयुग के अलग अलग जो प्रतिनिधि है उनको कौन चैलेंज कर सकता है? पहला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास शक्ति है, डरता नहीं है, निडर है, और उसके पास अस्त्र भी होना चाहिए कलयुग के जो प्रतिनिधि हैं उनसे उनका सामना करने के लिए और उनको दंड देने के लिए। देन ओनली विल इट बी पॉसिबल टू काउंटरैक्ट द डिग्रेडेड एज। तो हालांकि हम सबको हरिनाम करना है, पर एक वर्ण के ऐसे भी लोग चाहिए जो क्षत्रिय हैं, जो लोग धर्म का पालन नहीं करते, अधर्म के मार्ग पे जाते हैं, उनको दंड के देने के लिए शस्त्र की भी ज़रूरत पड़ती है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव हेड्स देयर इज ऑलवेज डिसरप्शन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। मतलब जो एग्जीक्यूटिव हेड है,
जो क्षत्रिय है, जो राजा है, नेता है, उनको कैसा होना चाहिए? निडर होना चाहिए। शक्ति के साथ उनको जो अधार्मिक लोग हैं उनको रोकना चाहिए। अगर नेता अहिंसा का पालन करने लगे और वो कमज़ोर होने लगे तो क्या होगा? असुर की संख्या बढ़ेगी और धर्म घटता जाएगा। द इलेक्टेड शो बॉटल एग्जीक्यूटिव हेड as representative of a degraded public cannot be equal with a strong king like महाराज परीक्षित। तो अगर कोई नेता है तो परीक्षित महाराज की तरह होना चाहिए जो निडर और शक्तिशाली है। The dress or style of royal order does not count. It is one's actions which are counted. तो राजा का आभूषण इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है? राजा के पास शक्ति होना चाहिए और वीर्यता होनी चाहिए, जो दुष्ट है उनको दंड देने के लिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ड्रेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इसलिए परीक्षित सिर्फ नाम के लिए राजा नहीं थे। यहाँ पे जब देखते हैं कि उनके राज्य में गलत हो रहा है, वो तुरंत तैयार होते हैं और कली को दंड देने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। टेक्स्ट 5, कस्त्वं मच्चरणे लोके बलादंसी अबलान बली नर देवोसी वेशेन नटवत कर्मणा द्विजा। तो परीक्षित कली को संबोधित करते हुए बोलते हैं, ट्रांसलेशन, हु आर यू? यू अपीयर टू बी स्ट्रांग एंड येट यू डेयर किल विद इन माई प्रोटेक्शन दोज हु आर हेल्पलेस। बाय योर ड्रेस you pose yourself to be godly man king, but your deeds you are opposing the principles of the twice born kshatriyas। तो बोलते हैं परीक्षित कली को, आप कौन हो? आप दिखते हो बहुत शक्तिशाली, पर आप क्या कर रहे हो? मेरे राज्य में, मेरे रक्षण में जो लोग हैं, जो मेरा प्रजा है, जो अबला है, दुर्बल है, उनको तुम दंड देते हो। तो सही में शक्ति, कौन शक्तिशाली है? हु इज स्ट्रॉन्ग? वन हु कैन प्रोटेक्ट द वीक। जो कमज़ोर लोग हैं उनकी रक्षा करता है, वो सही में शक्तिशाली है। अगर कोई शक्तिशाली है और कमज़ोर को और कष्ट देता है, मतलब वो शक्तिशाली सही में नहीं है। तो इसलिए परीक्षित बोलते हैं, आप दिखने में तो शक्तिशाली दिखते हैं, यू अपीयर टू बी वेरी स्ट्रांग, पर आप क्या कर रहे हैं? जो मासूम प्राणियां हैं उनको आप कष्ट दे रहे हैं। आपने वेश एक पुण्यवान राजा की तरह वेश पहना है, पर आपका कार्य कैसा है? जो क्षत्रियों को शोभा नहीं देता, जो धार्मिक क्षत्रियों को शोभा नहीं देता, वो कार्य कर रहे हैं। परपोट, द ब्राह्मण, क्षत्रियास एंड वैश्यास आर कॉल्ड ट्वाइस बॉर्न बिकॉज फॉर दीज हायर क्लासेस ऑफ मेन देयर इज वन बर्थ बाय पैरेंटल कंजंक्शन and there is another birth of cultural rejuvenation by spiritual initiation from the bona fide acharya or spiritual master। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन सब लोगों का 2 बार जन्म होता है। एक तो उनके माता पिता से, पैरेंटल कॉन्जुगेशन, और दूसरा उनके गुरु से, गुरु से दीक्षा स्वीकार करते हैं, ये उनका दूसरा जन्म है। So a Kshatriya is also twice born like a Brahmana and his duty is to give protection to the helpless। तो जैसे ब्राह्मण भी द्विज होते हैं, उनका भी 2 बार जन्म होता है, वो लोग भी गुरु की स्वीकार करते हैं, वैसे क्षत्रिय भी द्विज हैं। और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? जो कमज़ोर हैं, जो दुर्बल हैं, उनकी रक्षा करना। द क्षत्रिय किंग इज कंसिडर्ड टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड to give protection to the helpless and chastise the miscreants। तो क्षत्रिय कौन है? जो राजा है, भगवान का प्रतिनिधि है। इसलिए गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि सब नरों में से, मनुष्यों में से मैं कौन हूँ? नरदेव। जो राजा है, कृष्ण बोलते हैं मेरा प्रतिनिधि है, मेरा विभूति है। और राजा का कर्तव्य क्या है? जो दुष्ट हैं उनको दंड देना, और जो अबला व्यक्ति हैं, कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनकी रक्षा करना। Whenever there are anomalies in this routine work by the administrators, there is an incarnation of the Lord
टू री एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉडली किंगडम। और हर बार जब क्षत्रिय अपने धर्म का पालन नहीं करते तब क्या होता है, उस समय भगवान का अवतार होता है, संभवामि युगे युगे। तो भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान गीता में बोलते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों को मारने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। In the age of Kali, the poor helpless animals, especially the cows, which are meant to receive all sorts of protection from the administrative heads, are killed without restriction. तो कलयुग में जो मासूम प्राणियां हैं, खासकर गाय, जिनकी एक्चुअली क्षत्रियों की रक्षा करनी चाहिए, क्षत्रियों को, यही क्षत्रिय क्या करते हैं, खुलेआम ऐसे गायों की हत्या करते हैं। Thus the administrative heads under whose noses such things happen are representatives of God in name only. तो ऐसे जो क्षत्रिय हैं, नेता हैं, उनके नाक के सामने ऐसे पशुओं की हत्या होती है, इतना अधार्मिक कार्य होता है, ये सब नाम मात्र के लिए क्षत्रिय और नेता है, सही में क्षत्रिय और नेता नहीं है। Such powerful administrators are rulers of the poor citizens by dress or office, but factually they are worthless, lower class men without the cultural assets of the twice born. तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि जो जिनके पास शक्ति है और पद है, जो चुन के आए हैं एक पद पे, अगर ऐसे लोग जो प्रजा है, मासूम प्रजा की रक्षा नहीं करते हैं, तो वो सही में वो पद के लिए काबिल नहीं है। No one can expect justice or equality of treatment for once born spiritually uncultured lower class of men. तो इसलिए दुनिया में कोई भी जस्टिस, जो सत्य है, वो अपेक्षा नहीं कर सकता जब तक राजा है या प्रजा, जो नेता है, जब तक उसका ट्रेनिंग नहीं हुआ है वैदिक संस्कृति में, जब तक वो द्विज नहीं है, तब तक ऐसे व्यक्ति पे हम निर्भर नहीं कर सकते जस्टिस देने के लिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों का ही इंद्रिय उनके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कंस, भागवत में उदाहरण आता है, कंस देवकी से बहुत प्रेम कर रहा था, पर जब आकाशवाणी आया कि देवकी का 8वां पुत्र कंस को मारेगा, तो कंस तुरंत देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। इतना गिर गया कि अपने स्वयं के बहन को शादी के दिन मारने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि कंस का कुछ वैदिक ट्रेनिंग नहीं था। Therefore, in the age of Kali, everyone is unhappy due to the maladministration of the state. तो कलयुग में लोग सब दुखी क्यों हैं? क्योंकि जो नेता हैं, गवर्नमेंट हैं, उनका कार्य नहीं कर रहे हैं। जो मासूम लोग हैं, उनकी रक्षा नहीं हो रही है। The modern human society is not twice born by spiritual culture. क्यों? क्योंकि कलयुग में सब लोग शूद्र हैं, किसी का भी ट्रेनिंग द्विज नहीं हुआ है, कोई भी संस्कार से द्विज नहीं हुआ है। Therefore, the people's government by the people who are not twice born must be a government of Kali in which everyone is unhappy. इसलिए जो डेमोक्रेसी है, लोगों का चुना हुआ गवर्नमेंट, जब तक ऐसे नेताओं का ट्रेनिंग नहीं होता, तब तक कली का ही गवर्नमेंट है। ऐसे गवर्नमेंट से बड़ा कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। टेक्स्ट 6, यस्त्वं कृष्णे गते दूरम सह गांडीव दन्वना शोच्यसी अशोच्यान रहसी प्रहरन वदमर्हसी। You rogue, do you dare beat an innocent cow because Lord Krishna and Arjuna, the carrier of the Gandiva bow, are out of sight? Since you are beating the innocent in a secluded place, you are considered a culprit and therefore deserve to be killed. तो परीक्षित कली को संबोधित करते हुए बोलते हैं, तुम सही में दुष्ट हो। क्यों? क्योंकि तुम ये जो मासूम गाय है उसको कष्ट दे रहे हो, उसको मार रहे हो, क्योंकि अभी कृष्ण और अर्जुन नहीं है। अगर कृष्ण और अर्जुन यहाँ पे होते थे
तो तुम यहाँ पे टिकते नहीं थे, अब तक तुमको मार देते थे। तो इसलिए क्योंकि कृष्ण और अर्जुन नहीं है, तुम्हारा इतना साहस है कि तुम मेरे राज्य में गाय को कष्ट दे रहे हो, और वो भी इन अ सेक्लूडेड प्लेस, अलग से एक जगह पे गाय को कष्ट दे रहे हो, इसलिए तुम दोषी हो, यू आर अ कल्प्रिट, और इसलिए तुमको सजा मिलनी चाहिए, तुम्हारा हत्या होना चाहिए। परपोर्ट: इन अ सिविलाइजेशन वेयर गॉड इज कॉन्स्पिशियसली बैनिश्ड, there is no devotee and there is no devotee warrior like Arjuna, the associates of the age of Kali take advantage of this lawless kingdom and arrange to kill innocent elements like the cow in secluded slaughterhouses. तो जो संस्कृति में, जो राज्य में, जो देश में भगवान नहीं है, भगवान का तिरस्कार हो चुका है, भगवान को निकाल दिया उन्होंने बाहर, और अर्जुन जैसे योद्धा नहीं है जहाँ पे, वेरेवर कृष्णा इज नॉट देयर एंड अर्जुन इज नॉट देयर, जहाँ पे कृष्ण नहीं है और अर्जुन जैसे योद्धा नहीं है, वहाँ पे क्या होता है? कली का आगमन होता है। तो कली कहाँ पे आता है? जहाँ पे धार्मिक नेता नहीं है और भगवान नहीं है, वहाँ पे कली एंटर करता है। अंधकार कहाँ पे होता है? जहाँ पे सूरज की किरण नहीं पहुँचते, वहाँ पे अंधकार होता है। तो वैसे ही क्योंकि कृष्ण और अर्जुन नहीं है, कली ने आश्रय ले लिया, और कली को लगा ये मेरे लिए सही जगह है। और कली का लक्षण मतलब गायों की हत्या करना इन सेक्लूडेड स्लॉटर हाउसेस, छुपा छुपा के गाय को लेके जाते हैं और गाय की हत्या करते हैं। सच मर्डरर्स ऑफ एनिमल्स स्टैंड टू बी कंडेम्ड टू डेथ बाय द ऑर्डर ऑफ अ पायस किंग लाइक महाराज परीक्षित। तो ऐसे जो पशुओं की हत्या करते हैं उनका दंड क्या है? ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए, ऐसे लोगों को मारना चाहिए। तो परीक्षित तैयार हो जाता है कली को मारने के लिए। फॉर अ पायस किंग द कल्प्रिट हु किल्स एन एनिमल इन अ सेक्लूडेड प्लेस इज पनिशेबल बाय द डेथ पेनल्टी, एग्जैक्टली लाइक अ मर्डरर हु किल्स एन इनोसेंट चाइल्ड इन अ सेक्लूडेड प्लेस। तो ये मनुस्मृति है, मनुस्मृति है कि अगर कोई व्यक्ति मासूम पशु की हत्या करता है चुपके, बिना किसी को बताए, ऐसे व्यक्ति को दंड क्या है? मृत्यु दंड है। जैसे अगर कोई मासूम बच्चे को मारता है तो उसको दंड मिलता है, मृत्यु दंड, वैसे ही मासूम पशु को मारने का दंड है मृत्यु दंड। टेक्स्ट 7: त्वं वा मृणाल धवल पादे न्यून पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो न परिकेदयन्। Translation: Then he, Maharaj Parikshit, asked the bull, who are you? Are you a bull as white as a white lotus, or are you a demigod? You have lost 3 of your legs and are moving on only one. Are you some demigod causing us grief in the form of a bull? तो परीक्षित अभी बैल, जो धर्म है बैल के रूप में है, उनकी ओर मुड़ के वो बैल को पूछते हैं, आप कौन हो? आप सफ़ेद कलर के बैल हो कि आप कोई देवता हो? आपके अभी 3 पैर नहीं है, एक ही पैर पे खड़े हैं। आपका इंट्रोडक्शन क्या है? आप कौन हो? आप कृपया करके मुझे बताइए। परपोर्ट: At least up to the time of Maharaj Parikshit, no one could imagine the wretched conditions of the cow and the bull. तो एटलीस्ट महाराज परीक्षित के समय तक भारतवर्ष में कोई भी गाय और बैल को कष्ट नहीं देता था। व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था गाय और बैल को कष्ट देने के लिए। महाराज परीक्षित therefore was astonished to see such a terrible scene. तो परीक्षित महाराज को उन्होंने जिंदगी में कभी यह दृश्य देखा ही नहीं। पूरे उनके राज्य में कभी ऐसा दृश्य नहीं हुआ कि गाय और बैल को कष्ट दिया जाता है। तो देख रहे हैं कि बैल को ये कली मार रहे हैं और ये जो बैल, उसका 3 पैर नहीं, एक ही पैर पर खड़ा है।
तो परीक्षित को इतना बुरा लगता है गाय और बैल का या पीड़ा देख के, उनको सहन नहीं होता। तो प्रभुपाद बोलते हैं उस समय परीक्षित के लिए यह बहुत आश्चर्य का दृश्य था। ऐसे भी कोई कर सकता है क्या गाय और बैल को? He inquired whether the bull was not a demigod, assuming such a wretched condition to indicate the future of the cow and the bull. तो पूछ रहे हैं कि बैल आप देवता हैं क्या? अगर आप देवता हैं फिर भी आपका ये हाल है, इतना कष्ट आपको सहन करना पड़ रहा है। तो परीक्षित यहाँ पे हिंट दे रहे हैं कि कलयुग में आगे जाके क्या होगा। हाँ, तो कलयुग के शुरुआत में ही परीक्षित ये देखने का अवसर मिल रहा है। एक सीन जहाँ पे गाय और बैल को कष्ट दिया जा रहा है। जैसे कलयुग बढ़ता है, गाय और बैल के कष्ट देने का कुछ सीमा ही नहीं होता। टेक्स्ट 8, न जातु कौरवेन्द्राणां दोर्दंड परिरंबिते भूतले नुपतन्ति अस्मिन् विनाते प्राणिनां शुचा। Translation: Now for the first time in a kingdom well protected by the arms of the king of the Kuru dynasty, I see you grieving with tears in your eyes. Up until now, no one on earth has ever shed tears because of royal negligence. तो परीक्षित बहुत आश्चर्य हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पहले बार हमारे राज्य में, कुरु के राज्य में मैं देख रहा हूँ कि एक बैल और गाय रो रहे हैं। ये सबसे दर्दनाक दृश्य मैं पहले बार देख रहा हूँ। हमारे कुरु कुल में कभी ऐसा अवस्था नहीं आया कि गाय और बैल पीड़ा में है। और अप अंटिल नाउ नो वन ऑन अर्थ हैज एवर शेड टीयर्स बिकॉज ऑफ रॉयल नेग्लिजेंस। जब तक पांडव और परीक्षित राज्य कर रहे थे, धरती में कोई भी दुखी नहीं था, क्योंकि पांडव कुरुकुल के जो राजा हैं उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं किया, इसके वजह से कोई दुखी नहीं था। परपोट: द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइव्स ऑफ बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनिमल्स इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट है, नेता है, उनका कर्तव्य क्या है? मनुष्य और पशु दोनों की प्राण का रक्षा करना, फर्स्ट ड्यूटी। अ गवर्नमेंट मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट इन सच प्रिंसिपल्स। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या है? पशु की भी रक्षा होनी चाहिए और मनुष्य की भी रक्षा होनी चाहिए। उन दोनों में अंतर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सब प्रजा ही हैं। इट इज सिंपली हॉरिबल फॉर अ प्योर हार्टेड सोल to see organized animal killing by the state in this age of Kali। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं एक शुद्ध आत्मा के लिए, जिनके पास संस्कार है और जिनके पास थोड़ा बहुत दूसरों के दर्द समझने का हृदय है, जिसके पास हृदय है, वो कभी भी पशु की हत्या, स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड स्लॉटर हाउस, ऑर्गेनाइज्ड एनिमल किलिंग, प्लानिंग करके जब पशु की हत्या होती है स्लॉटर हाउस में, ये देख के कोई भी, किसी का भी हृदय कोमल रहेगा, साधु वृत्ति का रहेगा, उसको सहन नहीं होगा। ही कांट टॉलरेट। महाराज परीक्षित वॉज लेमेंटिंग फॉर द टीयर्स इन द आईज ऑफ अ बुल एंड ही वॉज एस्टोनिश्ड टू सी सच एन अनप्रेसिडेंटेड थिंग इन हिज गुड किंगडम। तो परीक्षित बहुत शोक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाय और ये जो बैल है, उनके आँख से अश्रु निकल रहा है और वो पीड़ा में है। हाँ, और परीक्षित को आश्चर्य हो रहा है कि पहले बार उनके राज्य में ये दृश्य उनको देखने का अवसर मिल रहा है। Milk and animals are equally protected as far as life was concerned. That is the way in God's kingdom. तो राम राज्य, भगवान का राज्य मतलब मनुष्य की और पशु की, दोनों के प्राण की रक्षा होनी चाहिए। कभी भी हमको किसी को प्राण को निकालना नहीं चाहिए। किसी को मृत्यु देना हमारे वश में नहीं है।
इसलिए परीक्षित को बहुत बुरा लगता है कि मेरे राज्य में पांडव ने राज्य किया हुआ ये जो हस्तिनापुर है, ये राज्य में गाय और बैल की को कष्ट दिया जा रहा है और उनको पीड़ा दिया जा रहा है। तो हम टेक्स्ट 9 से कल सुबह चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।